Hello friends, welcome to my channel and I am Harshpreet Kaur and today we will be completing the chapter 8, that is the local governments, and this is the part 4 of that chapter. But before that, if you haven't subscribed to my channel, I request you to just click that button and you may also click the bell button so that you can get all the notifications at time. So let us start. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने जो भी हमारी अमेंडमेंट्स की थी, अब उन्हें जो है इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आए। सो फाइनली ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का और इसमें हम पढ़ेंगे कि फाइनली जब लोकल गवर्नमेंट जो था वो पहले बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सी चीज़ थी जिसके लिए कॉमन रूल्स नहीं थे, बट अब जब बना दिए गए इन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट तो क्या रिजल्ट निकल के आया, आउटकम कैसा रहा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें पता है कि रूरल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर क्या है। सबसे ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा टायर है वो है जिला पंचायत। देन उसके नीचे आता है पंचायत समिति, जिसे कि ब्लॉक पंचायत या तालुका पंचायत भी बोला जाता है। उसके नीचे आती है ग्राम पंचायत। दिस इज फॉर विलेज लेवल, दिस इज फॉर ब्लॉक लेवल एंड दिस इज फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। राइट, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी तरीके से जो हमारा अर्बन जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, नगर पंचायत कौन सी लोकल गवर्नमेंट है? ये वो लोकल गवर्नमेंट है जो कि बिल्कुल शुरुआती जो ऐसे होती है ना कि कई ऐसे एरियाज जो कि अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी, ताकि वो एक टाउन की तरह रिकग्नाइज हो पाए, तो वहां की लोकल गवर्नमेंट को बोला जाता है नगर पंचायत। उससे ऊपर वाली कौन सी होती है? म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसे कि टाउन म्यूनिसिपैलिटी भी बोला जाता है। म्यूनिसिपल काउंसिल और टाउन म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो ये क्या है? छोटे शहर, टाउन छोटे शहर। ठीक है, काउंसिल। उससे ऊपर होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर सिटी कॉरपोरेशन। मतलब बहुत बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं वहां पर कौन सी लोकल गवर्नमेंट होती है? हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या सिटी कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन बड़ा वर्ड है, सो यू कैन टेक इट एज कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बड़े स्केल पर काम करती है या सिटी कॉरपोरेशन बड़े स्केल पर काम करती है। वेयर एज म्यूनिसिपल काउंसिल or you can say town municipality that works on a smaller level for the small towns in India. Okay, अब हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ आज के टाइम पर 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, 6,000 जो है पंचायत समितिज हैं और जिला पंचायत 500 के करीब हैं। ठीक है, उसी तरीके से नगर पंचायत 2,000 है और म्यूनिसिपल काउंसिल जो है या टाउन म्यूनिसिपैलिटी है वो 1,400 के करीब है और इससे ज्यादा है एक्चुअल में, बिकॉज दिस डाटा इज बिट ओल्डर, तो यू कैन राइट अबव 1,400, अबव 100। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 100 से ज्यादा है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारी ये लोकल गवर्नमेंट्स है इनमें क्या है? वुमेन के लिए रिजर्वेशंस हैं। तो हर एक 5 साल बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो 32 लाख जो हैं लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इन 32 लाख में से 10 लाख से भी ज्यादा जो है विमेन होती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब आप इस चीज को और भी अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? आपको क्या करना है, ये लर्न कर लो थोड़ा सा। ठीक है, एक रफ मैनर में लर्न कर लो। 500, 6,000, देन 2,50,000। तो इनका क्या करो आप, इनका 1/3 करते जाओ। ठीक है, 1/3 करते जाओ, मतलब 3 से डिवाइड कर दो। अब यू कैन राइट कि 2,000 से भी ज्यादा पंचायत समिति की जो लीडर्स होती हैं वो विमेन होती हैं। ठीक है, क्योंकि 1/3 जब रिजर्वेशन है इसका मतलब 1/3 तो पक्का विमेन तो होंगी और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो आपकी बुक में ये लिखा गया है कि फॉर एन एग्जाम्पल 1,400 टोटल होते हैं इसके, तो इसे अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे ताकि आपको पता चले कि विमेन कितनी इलेक्ट की जा रही हैं, तो अगर आप रफली इसे 1,500 मान लोगे तो 500 आंसर आएगा। 1,400 डिवाइडेड बाय
3 that will be close to 500. तो आप लिख सकते हो that above 500 candidates are elected as leaders in municipal council. और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसके जो हेड होते हैं उन्हें बोलते हैं मेयर. क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, देखो आप जब 100 को डिवाइड करेंगे 3 से यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 30. ठीक है, मीन्स रफली 30. ठीक है, तो क्योंकि अगर हम इसमें से 10 माइनस कर दे तो 90 होता है. तो यू कैन राइट 30 से ज्यादा जो है आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मेयर बनाई जाती हैं आफ्टर एवरी 5 years women candidates. ठीक है, तो you can write that this is a very big achievement of these amendments. Okay, तो अब आप कह सकते हैं फाइनली कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को पार्टिसिपेटरी बना दिया है. इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि सारे लोग जो है आके मिलके जो है इलेक्ट करते हैं और डिसीजन मेकिंग में जो है अपना काम करते हैं. और डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने ये पढ़ा था शुरुआती चैप्टर्स में कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है. जब सारे लोग मिलकर कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने एरिया का, सारे लोग, तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी. हमारे सेंट्रल लेवल पे ऐसा नहीं होता, वहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. क्यों? सेंट्रल लेवल पे कौन डिसीजन लेता है? हमारे एमपी लेते हैं हमारी जगह. बट जब आती है बात आपकी ग्राम पंचायत की, ग्राम सभा जो है, सभी ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है? 18+ सारे विलेज के जो रहने वाले लोग हैं 18+, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. और वो एक साल में जो है वो 4 बार तो मीटिंग करते हैं. ठीक है, तो वो अपनी सारी डिसीजंस लेते हैं साथ में. तो इसकी वजह से आप कह सकते हो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है. ओके, अब आप देख सकते हैं 1/3 जो रिजर्वेशन है वो विमेन कैंडिडेट के लिए की गई है. इसकी वजह से क्या हुआ कि विमेन को पावर मिली, विमेन जो है उन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली पॉलिटिक्स की, और हमारी सोसाइटी जो है वो इगैलिटेरियन हो गई. इगैलिटेरियन मीन्स इक्वल फॉर बोथ द जेंडर्स, लाइक फॉर मेल्स एंड सेम फॉर द विमेन. राइट, बट अब एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? विमेन को हमने रिजर्वेशन दी, बट क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या होता है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल किसी जगह पे रिजर्वेशन कर दी गई है कि विमेन कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं अब की बार, तो क्या होगा? जो एक्चुअल में पिछले सरपंच थे ना, वो क्या करेंगे कि अपनी वाइफ को या अपनी मदर को जो है उस इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट जो है उनका फॉर्म फिल करा देंगे और वो जो है जीत जाएंगे. एक्चुअल में सरपंच बनेंगे वो कैंडिडेट जो कि पिछली बार भी सरपंच थे, जो वो पर्सन थे, बट नाम की तरफ से, नाम की उसमें लाइक ओनली फॉर सिग्नेचर जो है वो उनकी वाइफ या मदर जो है सरपंच एक्ट करेंगे. बट ऐसी सिचुएशन जो है वो बहुत कम होती जा रही हैं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी थोड़ी थोड़ी सॉल्व होनी शुरू हो गई है. ठीक है, अब रिजर्वेशन जैसे कि हमने विमेन के लिए कर रखी है सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स के लिए. और ऐसा नहीं है कि जो हमारे जैसे ये बड़े बड़े लेवल्स हैं कि जिला पंचायत की जो हेड होंगी, ठीक है, जिन्हें अध्यक्ष बोलेंगे, उनकी भी सीट्स पे रिजर्वेशन की गई है. कि मान लो अगर 500 जो है हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं, तो उनमें से डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 166 जो हमारी जो मेन वो होंगे ना, अध्यक्ष होंगे, वो जो है फीमेल होनी चाहिए. उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, जो अगर आप यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करोगे तो मोर देन 30 जो कैंडिडेट्स होंगे जो कि एक्चुअल में मेयर बनेंगे, वो कौन होंगी? फीमेल होगी. मतलब हर एक स्टेज पे 1/3 जो है रिजर्वेशन की गई है फॉर विमेन एज वेल एज फॉर द SC एंड द STs. SC की फुल फॉर्म शेड्यूल्ड कास्ट और ST जो है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब. जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर
टोटल पॉपुलेशन का 16.2% जो पॉपुलेशन है वो एससी है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, और 8.2% जो है वो एसटीज हैं। इसकी वजह से जो है इन दोनों कैटेगरीज को जो है रिजर्वेशन दी गई है। उसी तरीके से जो ओबीसीज है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इनकी भी रिजर्वेशन जो है ज़्यादातर स्टेट्स में दी गई है। ठीक है, अब इसकी वजह से बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल टेंशन आती है कि इन्हें क्यों रिजर्वेशन के थ्रू पावर दी जा रही है। ठीक है, सो दिस मैटर हैज टू बी स्टडीड वेरी वेल आफ्टर बिफोर गिविंग दैट opinion that yes, it must be given or it must not be given. That before saying this, we need a deeper study of this particular thing. अब ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, हमने इनके बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़ लिए, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्चुअल में? क्या हो रहा है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसे जो एक्चुअल में उसे रिवेन्यू मिल रहा है, जो उसे पैसा मिलता है, वो डिपेंड करता है ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसे टोटल जितना भी एक साल में रिवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, टोटल रिवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, उसका 0.24% मिल रहा है, मतलब 1% भी नहीं मिल रहा। ठीक है, 0.24% मिलता है लोकल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, और अगर हम देखें कि जितना गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है, उसका जो है 4% जो है, मान लो इतना जो है एक्सपेंडिचर कर रही है हमारी पूरी सारी गवर्नमेंट्स को मिला के, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उसमें से 4% एक्सपेंडिचर जो है हमारी लोकल गवर्नमेंट करती है। मतलब कि जितना इन्हें मिल रहा है, हाउ मच दे आर गेटिंग इज वेरी लो एंड व्हाट दे आर स्पेंडिंग इज वेरी हाई। तो इसकी वजह से वो एक एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाती लोकल गवर्नमेंट्स, बिकॉज दे आर almost very dependent on the central and state government for the revenue। ठीक है, अब देखो बोलीविया जो है उसे एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल कंट्री माना जाता है कि इस कंट्री ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से की है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब हम सेंटर के अलावा और भी जो लोअर लेवल्स में जब हम पावर देते हैं कंट्री के अंदर, उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सो बोलीविया इज अ कंट्री इन द साउथ अमेरिका, और ब्राजील और पेरू के आसपास वाली कंट्री जो है वो बोलीविया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ यहाँ पर। तो 1994 के अंदर यहाँ पर एक पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ बनाया गया, जिसके तहत यहाँ पर 314 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्रिएट की गई, कि पूरी कंट्री को जो है 314 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट्स बना दी गई। और यहाँ पर जो है हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जैसे हमारी कंट्री में होते हैं। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है, इन्होंने क्या करना था, दे हैव टू वर्क ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना पार्ट दे रही है रिवेन्यू का, दैट इज 20%। देखो 0.24% हमारी कंट्री में मिलता है लोकल गवर्नमेंट को, और बोलीविया के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी वो कितना देती है, 20% रेवेन्यू दे देती है, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट देती है, जिसकी वजह से ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाती हैं। और 20% जितना भी पैसा मिल रहा है उन्हें, ठीक है, जितनी भी रेवेन्यू कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका 20% मिल रहा है। और साथ ही साथ उन्हें और चीजें भी बताई गई हैं कि आपको और जो है, जैसे अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, और वहां से पैसा ले सकते हो। तो ऐसे और भी सोर्सेज जो है उन्हें दिए गए हैं। सो आप देख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट्स इज अ वेरी गुड स्टेप दैट अ कंट्री कैन डू, ठीक है, पर जब तक उसे प्रैक्टिस जो है नहीं लेके आया जाएगा, प्रैक्टिस के अंदर उसे एफिशिएंट नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो है वो जो है सफर करती रहेगी वो लोकल गवर्नमेंट, वो स्ट्रांग नहीं बन पाएगी, उसे परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। ओके, आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।